यूपी के कासगंज में नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का पति निकला। इस पूरे खुलासे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। हर कोई हैरान है और जुबान पर एक ही सवाल, आखिर कोई पति इतनी निर्ममता से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारता है क्या? यह रिपोर्ट देखिए। कलयुगी पति बना हैवान, पत्नी को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काटा, खेत में दफनाया। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। यूपी के कासगंज में नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। इस पूरे खुलासे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। हर कोई हैरान है और जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कोई पति इतना निर्मम कैसे हो सकता है। अब इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी को समझने के लिए इसके तह तक जाना होगा। मिली जानकारी के अनुसार कलयुगी पति ने पत्नी प्रियंका को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना का कारण पत्नी का सोशल मीडिया पर किसी पुराने मित्र से बात करना बताया जा रहा है। पत्नी का किसी गैर मर्द से बात करना पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने हत्या की पूरी पटकथा रच डाली और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटना जनपद कासगंज की थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव गंगपुर की है, जहां 14 दिसंबर 2024 को मृतक नवविवाहिता प्रियंका की शादी रविंद्र से हुई थी। दोनों के शुरुआती दिनों में आपस में अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर वो काली रात आई जिस दिन आरोपी पति ने पत्नी को सोशल मीडिया पर किसी अन्य युवक से बात करते हुए देख लिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को अपने खेत में दफना दिया। कुछ महीनों तक प्रियंका के परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आरोपी का भाई राजेश परिवार को गुमराह करता रहा कि प्रियंका और रविंद्र दूसरे प्रदेश में नौकरी करने चले गए। लगातार पूछताछ और दबाव डालने के बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की और अंततः आरोपी ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि पत्नी का किसी अन्य युवक से सोशल मीडिया पर संपर्क होना हत्या का कारण था। कल 18 फरवरी को श्रीमती सोमवती मृतका की मां, जो थाना कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाली है, उनके द्वारा थाना सिकंदरपुर वेस्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मृतका प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को रामेंद्र नामक व्यक्ति से की थी, जो सिकंदरपुर वेस्ट थाना का रहने वाला है। और शादी के बाद से ही उसके ससुराल जब उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे। और एक दिन 14 अप्रैल 2025 को मृतका के जेठ राजेश ने सोमवती को फोन किया कि उसकी बेटी और जो दामाद है रामेंद्र, ये काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में चले गए। फिर कई दिनों तक मृतका अपनी माँ को फोन से बात नहीं होती सोमवती से। सोमवती उसको कई महीनों तक अपने रिश्तेदारियों में या यहाँ वहाँ उसकी खोजबीन करती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिवार ने न्याय की मांग की है और पुलिस से उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले का निष्पक्ष समाधान होगा। कई महीनों तक बातचीत न होने पे या कोई खोज खबर न लगने पे उसको शक होता है और उस शक के बिना पे वो एक प्रार्थना पत्र देती है कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है और उसे शक भी है कि उसको साथ कोई अनहोनी घटना न हुई है। इस प्रार्थना पत्र पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और थाने की टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के पति रविंद्र को नंगेरी सनोड़ी से गिरफ्तार किया जाता है। जब पूछताछ इसके पति से पूछताछ की जाती है तो उसके द्वारा ये कबूलनामा किया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव एक खेत में गाड़ दिया है।
उसके निशानदेही पे उस खेत से 100 को बरामद किया जाता है और निशानदेही पे जो आला कत्ल जो कुल्हाड़ी से उसने मारा था उसी के घर से बरामद किया जाता है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा कि एक रात उसने देखा कि सोशल मीडिया पे वो अपने पुराने मित्र से बात कर रही थी, जिस बात को लेके उनपे झगड़ा हुआ और उसी बात पे उसने उसको मार डाला। में कौन-कौन लोग शामिल? जो तहरीर जो दी है उन्होंने उस तहरीर के आधार पे 9 लोगों पर मुकदमा लिखा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है ये जो लड़का है ये और उसका भाई वगैरह पहले से क्रिमिनल है, पहले भी कोई हत्या हुई है, जैसे कोई जानकारी मिली है? जिस घर में जो और लोग हैं उनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। प्रियंका की मां और भाई ने आरोपी पति और उसके परिजनों पर दहेज और हत्या का आरोप भी लगाया। उन्होंने कुल 9 लोग सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर।